सुखपुर राज्य में हर कोई अपने काम में व्यस्त था क्योंकि उनके शासक अच्छे और मेहनती थे। लेकिन एक ऐसी शख्स थी जो सबसे अलग थी, राजकुमारी विलासिनी। राजकुमारी साहिबा, सुबह कब की हो चुकी है। महल में सभी जाग चुके हैं। राजा साहब भी दरबार में पहुंच चुके हैं। कृपया उठिए। क्या है, सुबह ही तो हुई है, मुझे उठाने क्यों आ गए? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? कितना सुंदर सपना देख रही थी और तुम लोगों ने सब खराब कर दिया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। राजकुमारी साहिबा, कृपया उठ जाइए। सुबह का भोजन तैयार है, आपको कुछ खा लेना चाहिए। राजा साहब ने भी आदेश दिया है कि आप समय पर भोजन करें। पूरा महल आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। उफ, अच्छा आती हूँ। हर बात के लिए पीछे पड़ना जरूरी है क्या? ये पेट भी खुद से भर नहीं सकता क्या? हर रोज वही खाना पीना, वही झंझट, कभी तो चैन से रहने दिया करो। राजकुमारी विलासिनी एक मशहूर हुनर के लिए जानी जाती थी। वह हुनर था सोते सोते हसीन सपने देखने का हुनर और पूरे दिन कुछ न करने का हुनर। वह एक उंगली तक नहीं उठाती थी, बस आराम और आलस्य में खोई रहती थी। उफ, इतना सब खाना देखकर ही थकान लग रही है। कोई मुझे एक एक कौर तोड़कर खिला दे। राजकुमारी जी, ये ताजे गुलाब जामुन लाया हूँ, गरम गरम है। गरम? उफ, फिर तो चबाने में भी मेहनत लगेगी। ठंडे नहीं है? हाय, अब ये उठाकर मुंह तक ले जाना पड़ेगा। अरे, कोई तो मुझे खिलाने के लिए आगे आए। रुको, हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे, क्या पता कहीं गिरा दो। हाय राम, कितना कठिन जीवन है मेरा। अगर यही हाल रहा तो हमें भी किसी को बुलाकर काम करवाना पड़ेगा। राजकुमारी जी का आलस इन्हें छोड़कर नहीं जाने वाला है। ये हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन चुका है, जैसे उनका स्वभाव ही बन गया हो। क्या फुसफुसा रहे हो तुम सब? मैं सोच रही हूँ कि खाने के बजाय सो जाऊं। सोने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती ना? अगले दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। राजा ने पूरे महल को फूलों से सजाया था। महल के गेट पर ताजे फूलों की बारिश हो रही थी और पूरे महल में राजकुमारी विलासिनी का जन्मदिन मनाने की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कमरे में खुशबू से महक भर रही थी और सेवक सेविकाएं व्यस्त थीं ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। उफ, ये जन्मदिन के झंझट क्यों होते हैं? क्यों लोग इतना काम करते हैं? बस एक दिन और मेरे आराम में खलल डालने आ गया। हुक्म, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो पूरे महल में उत्सव है। अब तुम्हें धन्यवाद भी कहना पड़ेगा। आज तो थक जाऊंगी सबको धन्यवाद करते करते। जन्मदिन के दिन भी मुझे इन सब चीजों से निपटना पड़ेगा। संगीत बजाना, नृत्य देखना, लोग तारीफें करते रहेंगे। ओह, कितना अच्छा होता अगर मुझे सोने को मिल जाता, मैं और मेरे हसीन सपने, और कोई नहीं। बस यही तो चाहिए था मुझे, कुछ और नहीं। राजकुमारी साहिबा, आज आपका जन्मदिन है। लोग आपसे मिलने आएंगे। आप इस सुंदर पोशाक में नजर आकर अपना दिन और खास बना सकती हैं। एक दिन तो आपका आलस्य छोड़कर थोड़ा सा हंसना, नृत्य करना जरूरी है। उफ, और इस पोशाक में बंधे बंधे घूमना पड़ेगा, हिलना भी पड़ेगा। ये तो और भी कठिन है। तुम लोग ये सब कर लो। ये सब देखकर ही मुझे नींद आ रही है। मेरी आंखें बंद हो रही हैं। कोई मेरी जगह इन सब चीजों का सामना कर ले तो कितना अच्छा होता। हुक्म, महाराज ने आपके लिए सभी दरबारी और दोस्तों को बुलवाया है। वे सब आपका स्वागत करने आ रहे हैं। ओह नहीं, अब मुझे सबके साथ मिलकर बात करनी होगी। झूठी मुस्कान दिखानी पड़ेगी। उफ, क्या कोई मुझसे कह सकता है कि ये दिन जल्दी से खत्म हो जाए? ठीक है, ठीक है, अब जल्दी से सारा उत्सव खत्म करो ताकि मुझे फिर से अपने बिस्तर पर लेटने का मौका मिले। जन्मदिन भी तो एक भारी काम हो गया है। मुझे तो डांस देखकर ही चक्कर आने लगे हैं। कब खत्म होगा ये तमाशा? केक काटने की बारी आई तो राजा ने देखा कि राजकुमारी सोई हुई थी। यह दृश्य देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने मन में सोचा, राजकुमारी का आलस अब सहन नहीं किया जा सकता। इस आलस्य को समाप्त करने का कोई उपाय मुझे खोजना होगा ताकि वह अपने कर्तव्यों से मुंह न मोड़े और थोड़ी मेहनत करने की आदत डाले। मुझे कोई ऐसा चाहिए
जो इस आलसी राजकुमारी को समझाए कि हर काम में आलस्य और लापरवाही नहीं हो सकती। यह स्थिति ज्यादा देर नहीं चल सकती। किसी को तो उसे यह सिखाना ही होगा कि जिम्मेदारियां निभाना और कड़ी मेहनत करना जरूरी है, वरना उसका आलस्य उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। राजा एक गहरी योजना तैयार करते हैं जिसमें वह राजकुमारी के आलस्य को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। वह अपने विश्वास पात्र मंत्री से कहते हैं, तुम जानते हो कि राजकुमारी को सोने का कितना शौक है, पर अब उसे समझाना होगा कि आलस्य का कोई स्थान नहीं है। मैं उसे एक ऐसी चुनौती दूंगा जो उसे पूरी करनी ही होगी। उसे पता चलेगा कि जीवन में आलस्य और आराम के साथ साथ कड़ी मेहनत और संघर्ष भी जरूरी हैं। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? राजकुमारी जी को इस आराम की आदत हो गई है और अब वह किसी भी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने से कतराती हैं। यह स्थिति सचमुच चिंताजनक है। मंत्री, मैं जानता हूं कि उसे आराम की आदत हो गई है, लेकिन अब यही स्थिति नहीं चल सकती। अगर उसे सही रास्ते पर नहीं लाया गया तो यह आलस्य उसके लिए और पूरे राज्य के लिए खतरे की घंटी बन जाएगा। हमें कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा। राजा फिर राजकुमारी के पास जाते हैं जो गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमारी विलासिनी। क्या हुआ पिताजी? आप इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? देखो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन तुमने इसे आलस्य में ही बिता दिया। सारी महफिल तुम्हारी ही खुशी के लिए सजी थी, लेकिन तुम सो रही हो। यह स्वीकार्य नहीं है। तुम इस आलस्य को छोड़ो और अब तुम्हें एक कड़ी चुनौती दी जाएगी। क्या मतलब है? ये सब क्या हो रहा है? क्या अब मुझे कुछ करना होगा? ये सब मुझे क्यों करना पड़ेगा? क्या और कोई नहीं है? अब तुम्हें अपनी आलस्य को खत्म करने के लिए बड़ी चुनौती दी जाएगी। तुम्हें 3 सबसे कठिन काम पूरे करने होंगे। यह तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम आलसी रहोगी या तुम मेहनत करके दिखाओगी? तुम्हारी पहली चुनौती है महल के बगीचे में जाकर 50 पौधों को पानी देना। राजकुमारी बगीचे में पहुंचती है और सबसे पहले पौधों को पानी देना शुरू करती है। पौधों को पानी देने का काम इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि बहुत सुकून मिल रहा है। मैं पहले क्यों नहीं आई बगीचे में? इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। यहाँ की ताजगी, शांति और सौंदर्य ने मेरे दिल को छू लिया है। सब कितना अच्छा लग रहा है। ये फूल, ये तितलियाँ, ये पौधे और ये ठंडी ठंडी हवा, जैसे ये मुझसे कुछ कह रही हो। तुमने पहली चुनौती अच्छे से पूरी की, लेकिन अब तुम्हारे सामने दूसरी चुनौती है। महल की साफ सफाई करनी होगी। हर कमरे, गलियारे और आंगन को चमकाना होगा। यह भी तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। राजकुमारी महल की सफाई के लिए जाती है। कमरे में झाड़ू लगाती है, फर्श को साफ करती है। ये काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे ये सब कभी पसंद नहीं आया। पूरे महल की सफाई, कमरे में झाड़ू, आंगन में पोछा। उफ, क्यों मुझे ये सब करना पड़ रहा है? चलो, सफाई का काम तो खत्म हुआ, लेकिन इससे अच्छा तो बगीचे में काम करने में आनंद आ रहा था। यह सफाई का काम मेरे बस का नहीं है। राजकुमारी, तुम आज आलस्य छोड़ो और यह देखो कि गरीब लोग कैसे अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करते हैं। तुम्हें एक दिन उस घर में रहकर यह समझना होगा कि सच्ची मेहनत क्या होती है, और यही तुम्हारी तीसरी चुनौती है। पिताजी, ये क्या हो रहा है? मुझे तो आराम करना था, अब ये सब क्यों करना पड़ रहा है? मैं तो बस सोना चाहती थी, और आप मुझे ये सब करने के लिए क्यों कह रहे हैं? नहीं, तुम आलस्य छोड़ोगी। तुम्हें किसी गरीब परिवार के पास जाना होगा और वहाँ एक दिन बिताना होगा। राजकुमारी झुंझलाती हुई गरीब घर की ओर बढ़ती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक छोटे से झोपड़े के भीतर गरीब परिवार रहता है। एक बूढ़ी माँ, एक लड़का और एक छोटी सी लड़की। परिवार पूरी तरह से फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ है और बहुत ही गरीबी में जी रहा है। बिटिया, तुम हमारे घर आई हो, हमें बहुत खुशी है। क्या तुम भूखी हो? हम तुम्हारे लिए खाना लाते हैं। बेटा, इस बार भी राशन नहीं आया, अब क्या खाएंगे? हमें तो फिर भी भूखे रहने की आदत है। राजकुमारी जी को क्या खिलाएं? माँ, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे, राशन मिल जाएगा। बेटा, एक काम कर, मैंने मुन्नी की स्कूल फीस के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे थे। जा बाजार से थोड़ा राशन ले आ। राजकुमारी जी को हम भूखा नहीं रख सकते। हमें उनका मान रखना है, चाहे जैसे भी हो। उन्हें भूखा नहीं भेज सकते। जी माँ, मैं जाता हूँ। मैं बाजार से राशन ले आता हूँ, आप फिक्र मत करें। हमारे घर में राजकुमारी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसा जीवन है इनका? ये लोग कितनी मुश्किलों में जीते हैं, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर भी वे जीने की उम्मीद रखते हैं। मैं क्या कर रही थी?
आराम और आलस्य में खोई हुई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली संघर्ष क्या है। क्या मैं सचमुच इतनी लापरवाह थी? मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। मुझे भी इन लोगों की तरह संघर्ष करना होगा। लड़का और उसकी बहन एक छोटे से चूल्हे पर खाना बना रहे होते हैं। राजकुमारी चुपचाप बैठी रहती है। जब खाना तैयार होता है, वे बड़े आदर से राजकुमारी के सामने रोटियां और दाल रखते हैं। राजकुमारी हिचकिचाते हुए खाना लेने लगती है। बिटिया, आप हमारे घर आई हो। हमें बहुत गर्व है कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आपको यह रोटी और दाल अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छा है। राजकुमारी जब रसोई में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि जो खाना वह खा चुकी थी वह उसी परिवार ने खुद न खाकर उसे दे दिया था। रसोई में कोई खाना नहीं था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जो कभी मेहनत करने से कतराती थी, आज वही लोग जो खुद कठिनाइयों से जूझ रहे हैं मुझे सम्मान दे रहे हैं। मुझे अब समझ में आ गया है कि आलस्य क्या चीज है। मेरे लिए ये घर, ये लोग, इस सच्ची मेहनत और प्यार ने मुझे एक नई दिशा दी है। मैंने हमेशा आराम को प्राथमिकता दी, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि मेहनत ही असली सुख देती है। पिताजी, मैं इस चुनौती को पूरा कर चुकी हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि आलस्य से जीवन में कुछ नहीं मिलता। केवल मेहनत और संघर्ष ही हमें सफलता तक ले जाते हैं। तुमने अच्छा किया राजकुमारी। यह तुम्हारा पहला कदम था आलस्य को छोड़ने की ओर। अब तुम जान चुकी हो कि जीवन में काम के बिना कुछ हासिल नहीं होता। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे भी तुम्हें यही रास्ता अपनाना होगा। जी हाँ पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि आलस्य से कुछ भी हासिल नहीं होता। मैंने जो महसूस किया वो शब्दों में नहीं बता सकती। इस परिवार के संघर्षों ने मुझे अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। अब मैं खुद को बदलने का वादा करती हूँ और मेहनत करके दिखाऊंगी। यह सिर्फ एक शुरुआत है और मैं आगे का रास्ता पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से चलूंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।